हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे FRL के बारे में। FRL का मतलब होता है फ़िल्टर, रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर। न्यूमेटिक्स लाइन में किसी भी न्यूमेटिक सिलेंडर्स को कनेक्ट करने के लिए जो हम एयर प्रोवाइड करते हैं, उससे पहले हम एक एयर फिल्टर रेगुलेटर कनेक्ट करते हैं। उस एयर फिल्टर रेगुलेटर की हेल्प से हम जो भी हमारा आउटपुट प्रेशर होता है उसको हम एडजस्ट करते हैं, जितना उस इक्विपमेंट को रन करने के लिए प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन दोस्तों, इस एयर फिल्टर रेगुलेटर के अंदर में साथ में लुब्रिकेटर भी है, तो इसलिए इसको बोला जाता है FRL, मतलब फ़िल्टर, रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर। तो जो एयर हमारी यहाँ पे फ़िल्टर हो रही है, उस एयर को हम रेगुलेट कर रहे हैं, और रेगुलेट करने के बाद ये जो एयर है जब इक्विपमेंट तक पहुँच रही है तो उसके साथ में कुछ ऑयल है जो कि मिक्स होके जा रहा है, और वो ऑयल आगे इक्विपमेंट में लुब्रिकेशन का काम करता है, जिससे कि जो इक्विपमेंट के अंदर में ओरिंग्स लगे रहते हैं उनकी लाइफ इंक्रीज़ होती है, जिसके कारण जो ब्रेकडाउन फेलियर है वो डिक्रीज़ होता है। अभी दोस्तों, अगर हम बात करें इस FRL के कंपोनेंट्स के बारे में, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो ये इनपुट पोर्ट है, ये आउटपुट पोर्ट है, ये जो पार्ट है ये एयर फिल्टर रेगुलेटर है, और ये जो सेकंड पार्ट है चैम्बर है, ये यहाँ पे ऑयल को फिल किया जाता है। और ये जो पार्ट है ये एडजस्टमेंट नॉब है, जिसकी हेल्प से हम प्रेशर रेगुलेटर का जो आउटपुट प्रेशर है उसको रेगुलेट करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो एयर फिल्टर रेगुलेटर है वो सिर्फ प्रेशर को कम और ज़्यादा करता है। कम कितना करेगा और ज़्यादा कितना करेगा? जितना प्रेशर हमारे इनपुट में आ रहा है मैक्सिमम उतना ही प्रेशर हमें आउटपुट में मिलेगा। इसी इनपुट प्रेशर को हम आउटपुट साइड में प्रेशर को कम और ज़्यादा करते हैं। अगर मान लीजिए इनपुट प्रेशर 6 बार है तो मैक्सिमम प्रेशर हमें जो आउटपुट में वो 6 बार ही मिलेगा। लेकिन इस एडजस्टमेंट नॉब की हेल्प से इस प्रेशर को हम डिक्रीज़ कर सकते हैं 6 बार से 0 बार तक, और 0 बार से 6 बार तक इस प्रेशर को वापस से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे होता है? तो उसके लिए यहाँ पे जो एडजस्टमेंट नॉब है, इस नॉब की हेल्प से इस आउटपुट प्रेशर को हम कम और ज़्यादा करते हैं। अगर इस एडजस्टमेंट नॉब को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये जो आउटपुट प्रेशर है वो डिक्रीज़ करेगा। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये जो प्रेशर अभी 0 बार है, और जैसे ही हम इस नॉब को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये जो आउटपुट प्रेशर है ये इंक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते जाएंगे वैसे वैसे आउटपुट प्रेशर बढ़ता जाएगा। और ये कहाँ तक बढ़ेगा? जितना कि हमारा इनपुट प्रेशर है सेम आउटपुट प्रेशर हमारा पहुंच नहीं जाता, उतना प्रेशर हमें यहाँ पे मिलेगा जब इसको हम क्लॉकवाइज रोटेट